हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके बाद उसके कंपोनेंट पढ़े। जब हम कंपोनेंट पढ़ रहे थे सॉल्यूशन के, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में, तो हमने ये पढ़ा कि जो कम अमाउंट में होगा वो हमारा सॉल्यूट होगा और ज़्यादा अमाउंट में जो होगा वो हमारा सॉल्वेंट होगा। लेकिन किसी भी सॉल्यूशन में हमें ये पता करने के लिए कि कौन सा जो कंपोनेंट है वो स्मॉल अमाउंट में है और कौन सा आपका लार्ज अमाउंट में है, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कंसंट्रेटेड टर्म्स की। कंसंट्रेशन टर्म्स बोल सकते हैं जिनको हम, कि कंसंट्रेशन टर्म्स की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ी, जब हमें पता लगाना था कि सॉल्यूशन में कौन सा कंपोनेंट कम ज़्यादा अमाउंट में है, तो इसके लिए हमें कंसंट्रेशन टर्म्स की ज़रूरत पड़ी। तो देखिए कंसंट्रेशन टर्म्स जो हैं वो दो तरह की होती हैं, एक तो वॉल्यूम रिलेटेड होगी, एक मास रिलेटेड होगी। देखिए वॉल्यूम और मास दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, हम क्लास 11th में भी पढ़ के आए हैं दोनों के डिफरेंस के बारे में। तो देखिए जब हम वॉल्यूम रिलेटेड और मास रिलेटेड टर्म्स पढ़ते हैं तो उसमें डिपेंडेंसी देखते हैं टेम्परेचर की, यानी कि जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन जो मास होता है किसी भी चीज़ का वो कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है क्योंकि जब भी अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम एक्सपेंड होता है, और जब भी हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो जो वॉल्यूम होता है हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो देखिए मास रिलेशन की बात करें अगर हम, तो हमारी जो डेंसिटी होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, इसीलिए मास भी क्या होता है हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो अभी जब हम वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स पढ़ रहे हैं तो उनमें आती है सबसे पहले हमारी परसेंटेज बाय वॉल्यूम, यानी कि हम बोल सकते हैं उसको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सेकंड जो है हमारी वेट परसेंट बोलते हैं जिसको, वॉल्यूम बाय वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज जिसको बोलते हैं, वेट बाय वॉल्यूम। इसके बाद हमारी मोलैरिटी होती है, नॉर्मेलिटी होती है। ये जो सारी टर्म्स हैं चारों, ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है और वॉल्यूम रिलेटेड है। इसके बाद हम मास रिलेटेड टर्म्स को पढ़ते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स, यानी कि परसेंटेज बाय मास, यानी कि वेट बाय वेट परसेंटेज बोलते हैं इसको। मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी। अभी देखिए जब हम वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स को पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम मोलैरिटी टर्म पढ़ते हैं, और यहाँ पे क्या हमारी मोलैलिटी। दोनों ही कंसंट्रेशन टर्म्स हैं लेकिन दोनों डिफरेंट है, एक वॉल्यूम रिलेटेड होती है, एक मास रिलेटेड होती है, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। दोनों में जो डिफरेंस होगा वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद आती है पार्ट्स पर मिलियन, इसको हम ppm या फिर पार्ट्स पर बिलियन ppb बोलते हैं किसी भी सॉल्यूशन के लिए। ये भी एक हमारी कंसंट्रेशन टर्म होती है किसी भी सॉल्यूशन में हमें अमाउंट पता करने के लिए किसी भी सब्सटेंस की, कंपोनेंट की। ठीक है, तो अभी हम कंसंट्रेशन टर्म्स का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा है वेट बाय वेट परसेंट। वेट बाय वेट परसेंट में देखिए क्या है, इसको मास परसेंट भी बोलते हैं हम। इसका जो फॉर्मूला है वो है, देखिए वेट बाय वेट का मतलब क्या है, जो हमारा सॉल्यूशन है और जो हमारा सोल्यूट है दोनों ही क्या हो, वेट में, यानी कि दोनों मास में लिए जाएं, ग्राम में लिए जाएं। देखिए क्लियरली दिखेगा अगर हम आगे पढ़ेंगे इसमें। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, यानी कि हम बोल सकते हैं वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। इसका एक एग्जांपल देखिए आपको समझ आएगा। एक एग्जांपल दिया है यहाँ, ए सोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर 5% वेट बाय वेट। देखिए यहाँ पे 5% दे रखा है, दे तो कंसंट्रेशन टर्म्स में ही दे रखा है, लेकिन बता रखा है इसने कि यहाँ पे वेट बाय वेट यूज हुआ है। 5 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। देखिए 5% वेट बाय वेट का मतलब है 5 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, यानी कि जो हमारा सोल्यूशन है वो भी किस में है, ग्राम में, और हमारा जो सोल्यूट है वो भी किस में है, ग्राम में। तो यहाँ पे जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे मास ऑफ सोल्यूट क्या है हमारा NaCl 5 अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। देखिए 5 ग्राम हमने क्या लिया यहाँ पे NaCl, और 100 ग्राम क्या लिया यहाँ पे सोलवेंट, यानी कि जो टोटल सॉल्यूशन हुआ वो क्या हुआ हमारा 100 + 5 यानी कि 105। यहाँ पे जो फॉर्मूले में इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 100/21। हम इसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं। देखिए मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब भी हम वेट बाय वेट परसेंट पढ़ें या फिर इसको बोले कि मास परसेंट पढ़ें, तो हमारा जो सोलवेंट होगा
और हमारा जो सोल्यूट होगा दोनों ही किस में होंगे, ग्राम में दिए होंगे। अगर हमारा सोलवेंट ग्राम में लेंगे तो ऑब्वियसली हमारा सोल्यूशन भी किस में बना के दिखाएंगे हम, ग्राम में, वेट बाय वेट परसेंट से। इसके बाद देखिए इसके बारे में कुछ लिखा है, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास परसेंट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन लाइक ब्लीचिंग सोल्यूशन हैविंग 3.6 टू मास परसेंट। इसमें बता रखा है कि कहाँ हमारा वेट बाय वेट परसेंट यूज़ होता है। तो हमारी जो वेट बाय वेट परसेंट है, आई होप आपके सबके समझ आई होगी, क्लियर हुई होगी। ये जो टर्म्स हैं क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जब हम कम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी करेंगे उनकी, तो हमारे +1 2 तो हमारी कुछ कंसंट्रेशन टर्म से या हो जाएंगे, लेकिन जब हम कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है, इसलिए हमें सारी कंसंट्रेशन टर्म अच्छे से पढ़नी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इसके बाद सेकंड है हमारी वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको हम बोलेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज या फिर वॉल्यूम परसेंटेज के नाम से। देखिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। वहाँ पे क्या था हमारा, वेट बाय वेट में क्या था, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ आएगा। 10% इथेनॉल solution in water means that 10 ml of ethanol is dissolved in water। देखिए यहाँ पे बताया है 10% इथेनॉल का सोल्यूशन बनाया गया है वाटर में, तो ऑब्वियसली वाटर क्या है, सोलवेंट है, और इथेनॉल क्या है हमारा, सोल्यूट है। तो इसमें बताया है 10% इथेनॉल सोल्यूशन इन वाटर का मतलब है 10 ml ऑफ इथेनॉल जो कि हमारा सोल्यूट है, इज डिजोल्व इन वाटर जो कि हमारा किसमें, सोलवेंट में डिजोल्व किया गया है, सच दैट टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 100 ml। यानी कि जो इथेनॉल और वाटर दोनों को मिलाने के बाद जो हमारा सोल्यूशन बना वो कितना बना है, 100 ml। तो ऑब्वियसली हमारा जो वाटर होगा वो कितना होगा, इसमें 80 ml होगा। यानी कि जो हमारा सोल्यूट है और जो हमारा सोलवेंट है, या फिर बोल सकते हैं सोल्यूशन जो है, सारी जो टर्म्स होंगी वो किस में मिलेंगे हमें, ml की फॉर्म में, यानी कि वॉल्यूम की फॉर्म में मिलेंगी। तो ये हमारा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। नेक्स्ट वन इज मास बाय वॉल्यूम। यहाँ पे देखिए मास बाय वॉल्यूम नाम से ही पता लग रहा है, या फिर क्या बोले हम इसको, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। मास बाय वॉल्यूम यानी कि सोल्यूट जो है हमारा किस में मिलेगा, मास यानी कि ग्राम में, और जो हमारा सोलवेंट या फिर हम सोल्यूशन बोले कि मिलेगा वो किस में मिलेगा, वो वॉल्यूम है, यानी कि वो किस में मिलेगा, ml में। इसीलिए हम क्या लिखते हैं, वेट बाय वॉल्यूम। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला हम खुद से ही यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। मास ऑफ सोल्यूट, मास दे रखा है, मैंने बताया मास किसका लेंगे, सोल्यूट का, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। देखिए क्वेश्चन बताइए, आपको लाइन दे रखी है जिसका समझ आएगा आपको कि हमें मास बाय वॉल्यूम दे रखा है या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। इस सोल्यूशन शुगर सोल्यूशन इज 3% वेट बाय वॉल्यूम, इसने देखा 3% वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब है 3 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। जैसा कि बताया मैंने, मास बाय वॉल्यूम, जो हमारा सोल्यूट है यानी कि शुगर जो है वो मास की फॉर्म में है, और जो हमारा सोल्यूशन है वो वॉल्यूम की फॉर्म में है, यानी कि ml में है। हमें इनके यूनिट्स को ध्यान में रखना है। जब भी हम मास की या वेट की बात करेंगे तो हम ग्राम या किलोग्राम की बात करेंगे, और जब भी वॉल्यूम की बात करेंगे हम तो हम लीटर या मिलीलीटर यानी कि एल या ml की बात करेंगे। तो यहाँ पे इसी का सीधा सीधा मतलब दे रखा है 3% वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम का, कि जो वेट है वो सोल्यूट का है और जो वॉल्यूम है वो सोलवेंट या फिर सोल्यूशन बोल सकते हैं। 3 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, सीधा सीधा दिख रहा है। नेक्स्ट में देखिए एक एग्जाम्पल दे रखा है इसका, ए साल्ट सोल्यूशन इज 10% weight by volume, find weight by weight percent if density of solution is 1.25 ग्राम पर ml। देखिए यहाँ पे डेंसिटी देने की ज़रूरत क्यों पड़ी, यहाँ पे हमें पता क्या करना था, वेट बाय वेट परसेंट। और वेट बाय वेट परसेंट जब हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग में, तो उसमें हमारा फॉर्मूला था मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। यानी कि यहाँ पे जो साल्ट दिया हुआ है वेट बाय वॉल्यूम, यानी कि हम ये तो कह सकते हैं कि हमारा जो सोल्यूट है वो 10 ग्राम है, लेकिन जो हमारा सोल्यूशन दिया है वो वॉल्यूम की फॉर्म में है, और हमें चाहिए किस में, वेट में। यानी कि यहाँ पे चाहिए क्या हमें, मास, और गिवन क्या है, वॉल्यूम। तो इसीलिए हमें डेंसिटी दी है पहले सोल्यूशन की, कि सोल्यूशन की डेंसिटी से हम सोल्यूशन का मास निकालेंगे। डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है, हम क्या निकालेंगे, मास निकालेंगे। क्यों निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि वॉल्यूम बाय वेट गिवन है
और वेट बाय वेट हमें फाइंड आउट करना है। तो सीधे सीधे देखिए 10% का मतलब क्या है, 10 ग्राम सॉल्ट इन 100 ml सोल्यूशन, क्योंकि वेट बाय वॉल्यूम दिया है तो सोल्यूशन ओबियसली किस में है, ml में। यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला होगा मास अपॉन वॉल्यूम, मास निकालेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके। यहाँ पे डेंसिटी कितनी गिवन है 1.25 इंटू हमारा जो वॉल्यूम है वो 100 है। यहाँ से ml से ml कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो मास आएगा सॉल्यूशन का वो कितना आ जाएगा 125 ग्राम। अब सीधा सीधा हमारे पास सॉल्यूशन का मास आ गया, ये क्या आया है हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन, जिसकी ज़रूरत थी हमें वेट बाय वेट परसेंट निकालने में। यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट गिवन है, हम सीधे से वेट बाय वेट परसेंट निकालेंगे, मास ऑफ सोल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। हमारा जो वेट बाय वेट परसेंट आएगा वो 8% आएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसके बाद एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे एक और, ए सोल्यूशन ऑफ H2SO4 इज 5% वेट बाय वेट, फाइंड द मास ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। देखिए यहाँ भी डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी देने की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि हमारा जो गिवन मटेरियल है वो वेट बाय वेट है, यानी कि 5 ग्राम इन 100 ग्राम, यानी कि दोनों ही किस में है ग्राम में। जो सॉल्यूशन बना है वो 100 ग्राम में बना है और जो सोल्यूट है हमारा वो 5 ग्राम है। तो यहाँ पे देखिए जो H2SO4 का सॉल्यूशन बनाया, फाइंड द मास ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। जो मास है H2SO4 का वो किस में प्रेजेंट है 100 ml में, यानी कि हमें निकालना क्या है यहाँ पे 100 ml में निकालना है, यानी कि वेट निकालना है हमें, सॉरी वॉल्यूम निकालना है हमें। यहाँ पे देखिए ml का मतलब सीधा सीधा किससे होता है वॉल्यूम से, और वेट का मतलब होता है सीधा सीधा मास से, यानी कि ग्राम हम लेके चलें। तो सबसे पहले वेट बाय वेट का फॉर्मूला होगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट हमें पता नहीं कितना है, तो मास ऑफ सोल्यूट कितना कंसीडर करेंगे हम x, 5% हमें दे रखा है, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 7 ग्राम, जो H2SO4 होगा यानी कि सोल्यूट होगा हमारा। यहाँ पे देखिए मास ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए हमें पहले क्या किया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम में, डेंसिटी कितनी है हमारी गिवन है 1.4 इंटू 100, 140 ग्राम। ये हमारा क्या आ गया था मास ऑफ सोल्यूशन आ गया था। मास ऑफ सोल्यूशन हमने यहाँ से कैरी किया था, यहाँ पुट किया मास ऑफ सोल्यूशन, और इसके बाद हमारा जो x आया, यानी कि हम बोल सकते हैं सोल्यूट का जो मास आया वो कितना आया 7 ग्राम। तो इस तरीके से हमें अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स को यूज़ करना आना चाहिए। जो हमारा गिवन है उसमें हम यूनिट्स को देख के भी पता लगा सकते हैं कि हमारा जो गिवन मटेरियल है वो वेट बाय वेट में है या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में है या वॉल्यूम बाय वेट में है। जैसे भी गिवन हो उसके अकॉर्डिंग ही हम हमारा जो क्वेश्चन होगा उसको सोल्व करेंगे। मेनली देखिए वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम जो टर्म्स हैं इनसे बहुत बारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए इनको ध्यान से पढ़े। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से कम पूछे जाते हैं, तो आप इसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें। अभी हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स कंप्लीट नहीं हुई हैं, इसके बाद हम पीपीएम पीपीबी पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, मोलैरिटी मोलैलिटी नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे। तो हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनको नेक्स्ट लेक्चर में हम रखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।